पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक समय ऐसा आया जब नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के मध्य में यह विवाद उत्पन्न हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा और प्रभावशाली ग्रह कौन है। हर ग्रह स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने लगा। कोई अपने तेज पर गर्व करता, कोई अपनी गति पर, कोई अपने प्रभाव पर, और विवाद इतना बढ़ गया कि निर्णय असंभव प्रतीत होने लगा। अंततः सभी नवग्रह इस विवाद के निवारण हेतु मिलने गए देवराज इंद्र के पास पहुँचे। तो इंद्रदेव यह सुनकर चिंतित हो उठे और बोले कि हे ग्रहों के देवों, मैं इस निर्णय को कर देने में असमर्थ हूँ, स्वयं को असमर्थ पाता हूँ। किंतु इस समय पृथ्वी पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं, जो आपकी अत्यंत न्यायप्रिय, बुद्धिमान और विवेकशील है। वही इस विवाद का न्यायपूर्ण समाधान कर सकते हैं। तो नवग्रह पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे और अपना विवाद उनके समक्ष रखा। तो राजा यह सुनकर गहरे चिंतन में पड़ गए कि क्योंकि वे जानते थे कि किसी का एक ग्रह को छोटा या बड़ा कहना शेष ग्रहों के कोप को आमंत्रित कर सकता है। तब राजा ने एक बुद्धिमानतापूर्ण उपाय किया। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अबरक और लोहे से बने 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें एक क्रम में स्थापित कर दिया। फिर नवग्रहों से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने स्वभाव और स्थान के अनुसार इस सिंहासनों पर विराजमान हो। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा कहलाएगा। तो कर्मानुसार सभी ग्रह अपने अपने सिंहासन पर बैठे। तो लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस पर शनिदेव विराजमान हुए। इस प्रकार वे सबसे छोटे घोषित हुए। यह देख शनिदेव ने मन में भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने राजा का अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि, 1 मास चंद्रमा और 2.25 मास मंगल और 1.5 मास बुध और शुक्र 1 मास तथा बृहस्पति 13 मास विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 बरस तक एक ही राशि में रहता हूँ। बड़े बड़े को मैंने अहंकार चूर किया है। मेरे साढ़े साथी से श्री राम को वनवास मिला और मेरे प्रकोप से रावण का सर्वनाश हुआ। यह सावधान रहना अब, क्योंकि शीघ्र ही मेरी दशा तुम पर आने वाली है। यह कहकर शनिदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और अन्य ग्रह प्रसन्न होकर अपने अपने लोक लौट गए। कुछ समय पश्चात राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 आरंभ हो गई। तो शनिदेव घोड़े के सौदागर का भेष धारण कर राजा के नगर पहुँचे। तो राजा ने उत्तम घोड़े खरीदने की आज्ञा दी और उनमें से एक अत्यंत सुंदर घोड़ा राजा को सवारी हेतु दिया गया। तो जैसे ही उस घोड़े पर बैठे तो वह घोड़ा बहुत ही तेज गति से दौड़ पड़ा और वह दौड़कर जंगल में चला गया और वहाँ जाकर अंतर्ध्यान हो गया। तो राजा अकेले भूखे प्यासे भटकने लगे। तो जंगल में एक ग्वाले ने उन्हें जल पिलाया। तो प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी और स्वयं को उज्जैन निवासी बीका बताकर नगर की ओर चल पड़े। वहाँ एक सेठ की दुकान पर उन्होंने विश्राम किया। तो आश्चर्यवश उस दिन सेठ की बिक्री बहुत ही हुई। तो सेठ प्रसन्न होकर अपने घर ले गया। परंतु दुर्भाग्य वहाँ एक हार खूंटी पर टंगा था जो विलुप्त हो गया। तो सेठ ने बीका को चोर समझकर कोतवाल के हवाले कर दिया। तो राजा को दंड स्वरूप हाथ पैर कटवा दिए गए और नगर से बाहर फेंक दिया गया। तो एक दयालु तेली ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया और समय बीतता गया और शनि की दशा समाप्त हो गई। तो वर्षा ऋतु में बीका मल्हार राग गाने लगे। उस नगर की राजकुमारी मन भावनी उस स्वर में इतनी मोहित हो गई कि उसने निश्चय कर लिया कि
वह विवाह उसी गायक से करेगी। तो राजकुमारी के दृढ़ संकल्प के आगे सभी विवश हो गए और बीका से उसका विवाह कर दिया गया। तो एक रात्रि में स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए और बोले, राजन देखा मुझे छोटा समझने का फल कैसा होता है। तो राजा ने करुण स्वर में क्षमा याचना की और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा किसी को ना देना। शनिदेव प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जो भी मेरी कोई कथा श्रद्धा से सुनेगा, शनिवार का व्रत करेगा, मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसे मेरी दशा में कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर उन्हें राजा का हाथ पैर पुनः लौटा दिया। तो प्रातः जब राजकुमारी ने सब देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने अपने वास्तविक परिचय दिया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। सब अत्यंत प्रसन्न हुए और सेठ ने क्षमा मांगी और राजा बोले कि यह सब शनिदेव की लीला थी, किसी का दोष नहीं। अंत में राजा अपनी दोनों रानियां सहित उज्जैन नगरी लौटे और नगर में दीपोत्सव मनाया गया। तो राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिवार को छोटा समझा, जबकि वास्तव में वही सर्वोपरि है। तब से राज्य में शनिवार व्रत और शनिदेव की कथा का आरंभ हुआ। तो जो कोई श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय हो कर्म फलदाता शनिदेव महाराज की जय हो।